दोस्तों, बिहार में भाजपा बहुत भारी दबाव में है। अगर ऐसा ना होता तो मोकामा में बाहुबली को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी को अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को और अपने मंत्री ललन सिंह को गली गली खाक छानने के लिए नहीं उतारना पड़ता। अगर बिहार में भाजपा की हालत पतली ना होती तो ललन सिंह को वोटिंग वाले दिन विरोधी वोटरों को घर में बंधक बनाने की योजना पर काम नहीं करना पड़ता। अगर बिहार में भाजपा की हालत पतली ना होती तो मोदी को 25 साल पुराना जंगल राज बार बार लगातार बोल बोलकर याद दिलाना ना पड़ता। देखिए, जीते कोई भी, नीतीश जीते या फिर तेजस्वी यादव, लेकिन भाजपा अपने दम पर किसी भी हाल में सरकार नहीं बनाने जा रही है। मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। किधर जा रहा है बिहार? भाजपा की हालत इतनी ज्यादा पस्त क्यों पड़ गई है? क्या नीतीश कुमार भाजपा को चलते चुनाव में भी गच्चा दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब तक नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। नीतीश भाजपा से दूर दूर भाग रहे हैं, यहां तक कि मोदी के बगल में खड़े तक नहीं हो रहे हैं, जबकि नीतीश के मंत्री ललन सिंह को देख करके लगता ही नहीं है कि वो भाजपा के नेता नहीं है। क्या बिहार में चलते चुनाव में या चुनाव के बाद अगर भाजपा को जरूरत पड़ी तो नीतीश की पार्टी टूट सकती है? पहले चरण में किसे एज मिलता हुआ दिख रहा है, इन सब पर बात करेंगे बिहार के सबसे वरिष्ठ और सबसे विश्वसनीय, सबसे जानकार पत्रकार कन्हैया भेलारी जी से। कन्हैया जी, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार ज्यादा सीट लाएंगे, अगर कुछ दिस दैट नहीं हुआ तब। अगर कुछ दिस दैट हो गया तो तब तो बड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो दिस बहुत दैट कुछ क्या हो होता है, सकता है? बहुत कुछ। अरे पिछले बार कैसे दिस दैट हो गया 10-12 सीट पर, तो वो तो तेजस्वी चिराग पिछड़ गए पासवान की सीएम वजह से बनने हुआ से। था, तो चिराग पासवान तो आपके साथ में है। चिराग पासवान तो इलेक्शन के समय न हुआ था, काउंटिंग में भी तो हो गया ना। तभी ना अच्छा। तेजस्वी तो आज भी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। 10 10 10-12 सीट पर लोग कर दिए, नहीं तो मेरी सरकार तो बन ही गई थी। और जनता भी ऐसा समझती है कि कुछ हुआ था। और मेरा अपना मानना है कि जिसकी सरकार रहती है कर भी देता है ऐसा। 10-5 सीट तो इधर अच्छा, तो उधर मेरा एक जो है बहुत सीधा सा सवाल है कन्हैया सर कि क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? मैं तो कई चैनलों पर आपसे भी बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, चाहे ये बनाए चाहे तेजस्वी बनाए। अच्छा। तेजस्वी सीएम तभी बनेंगे जब इनका पूरा मेजोरिटी आएगा। वो मुझे दिख नहीं रहा है कि किसी को पूरा मेजोरिटी अभी तक हमको नहीं दिख रहा है। ऑफ हम्म। कोर्स लड़ाई बहुत अच्छा तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, पिछली जी। बार की ही तरह लड़ रहे हैं, पूरा अग्रेसिव तरीके से लड़ रहे हैं। जी। युवाओं की बहुत भीड़ हो रही है। जो इश्यू हम्म। इन्होंने, वही इश्यू है लगभग रोजगार का। तो लोगों को है कि नहीं भाई ये लड़का रोजगार देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जो अपोजिशन के हैं कि कहाँ से जाएगा 2,76,00,000 हाँ। परिवार में कहाँ से देगा रोजगार। वो इस सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो फिर काउंटर सवाल भी आपसे पूछने लगते हैं, उन लोगों से पूछने लगते हैं जो डाउट करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री दो करोड़ को, मतलब 22 करोड़ को छोड़ तो 24 करोड़ को दे दिए क्या। हाँ। तो हम मान लेते हैं कि वही है, लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा। हम्म। भाई जब अनाउंसमेंट है तो मिल जाएगा। हम्म। ये अविश्वास करने का सवाल नहीं। आज तो और भी उसने कह दिया कि किसानों को हम 300 रुपया बोनस देंगे। हाँ, बोला है। एमएसपी वाला जो कि, हाँ तो ये क्या समझती है, ये सब तो उन्हीं के पक्ष में जा रहा है। खैर आपका सवाल दूसरा था। सवाल था हम्म। कि मेरा अपना मानना है कि अब भी, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि हम्म। नीतीश किसी पार्टी को बहुमत आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं। अच्छा सर, आप तो बिहार की राजनीति बखूबी समझते हैं, नब्ज जानते हैं आप बिहार की राजनीति की। इसीलिए आज मैंने आपके साथ बैठना चाहा और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बिहार के मुद्दे पर आपके साथ बैठी हूँ, आपसे चर्चा कर रही हूँ। सर, थोड़ा समझाइएगा कि बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं भी अभी बिहार में ग्राउंड के हालात देख करके आई और बड़ा साइलेंट है वोटर। और जो तेजस्वी यादव की रणनीति है वो भी बहुत साइलेंट दिखाई दे रही है, बड़ा ही लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ा जा रहा है। जो शोशेबाजी दिख रही है वो आरजेडी की दिख रही है, बीजेपी भी बहुत साइलेंट चुनाव लड़ रही है। थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि राजनीतिक ग्राउंड जो है वो किसका पलड़ा भारी दिखा रहा है आपके अनुभव के अनुसार। देखिए ग्राउंड पर, यहाँ पर अभी ये चल रहा है कि महागठबंधन के लोग बहुत आराम से, बिना डर भय के, बिना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अपना प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन
ऑन द अदर साइड आप एनडीए का देखिएगा तो एनडीए में बहुत ही मतलब आपस में कन्फ्लिक्ट है। हाँ। एक तो है कि जो भाजपा है उसने मन बना लिया है कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, इस बार जी। मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। हम्म। जदयू के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। जदयू में दो ऐसे नेता है, अच्छा बीजेपी जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जो उनका गेम प्लान है, जो इनकी रणनीति है, हम्म। उसमें जो चर्चा है, खुल्लम 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 चर्चा है कि संजय झा और ललन सिंह को भी इन लोगों ने अपने हाथ साथ में ले लिया है कि नीतीश हाँ। को अब हटाया जाए, हाँ, चर्चा है। नीतीश हाँ, की अब जरूरत नहीं। ये खुल्लम अभी भी खुल्ला वही हाँ बोल रहे चर्चा है, हैं। हाँ, हाँ, काफी है। सब बोल रहे हैं। हाँ, और ये काफी उसको इस पर मुहर लगा दी जब ललन सिंह ने कल कह दिया, जो वायरल भी है, कि हम्म। मुख्यमंत्री तो विधायक बनाते हैं। ये हम्म। उन्होंने कह दिया कि विधायक बनाते हैं। अभी तक तो वो कहते रहे हैं ये कि मुख्यमंत्री ही माने नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन कल बदल गए वो। हम्म। वो जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, अमित शाह जी का कहना है, यहाँ एक पंचायत महापंचायत हुआ था एक टीवी शो में, जी। कि 2 टीवी शो में बात आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जो है। लेकिन ये बड़ा हाँ, अजीब रहा। हेलो। अब तक भाजपा तो कहती आई है कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उनका समझ में आता है, उनका दर्द पुराना है। लेकिन नीतीश के अपने लोग भी ये कहने लगे हैं कि विधायक लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ा अजीब है सर। तो यही ना बताता है कि कितना कन्फ्लिक्ट है। और ये भी है कि अब उनके बयान के बाद आप अब ग्राउंड पर जाइएगा तो देखिएगा कि जनता दल यू के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, अब वो कसमकस की स्थिति में हैं। वो कि भाई हम लोग तो भाई भाजपा को क्यों वोट दें, उस पार्टी को क्यों वोट दें जो ये रणनीति बना रही है कि नहीं, अब कहने लगी है, हमारे नेताओं से कहवाने लगी है कि विधायक चुनते हैं। पिछले बार तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बोले थे। पिछली बार तो अमित शाह जी भी नहीं बोले थे। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि विधायक चुनते हैं, वो व्यवस्था संवैधानिक जो है उसकी बात कर रहे थे। तो पिछले साल तो ऐसी बात नहीं करते थे। हम्म। पिछली बार तो करना चाहिए था, यही बात करना चाहिए था, तो क्यों नहीं कर रहे थे? हम्म। इसका मतलब है कि कुछ खेला होगा हमारे नेता के साथ। बिल्कुल। तो आप देखिएगा कि पूरा ग्राउंड पर जो है ये जेडीयू के जो वर्कर हैं, जेडीयू के जो वोटर हैं, वो जी। न करें वोट उनको। और दूसरी बात जो है कि पिछली बार आपको याद होगा कि 2020 में लोजपा रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान की पार्टी जो है, अलग चुनाव लड़ गई, एनडीए अच्छा। से अलग करके अपने को लड़ हम्म। गई थी चुनाव। और उसके जितने भी कैंडिडेट्स थे, 137 कैंडिडेट वो लड़ाए थे। आप सब जगह यही बोलते थे कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। हाँ। मन से बोलते थे कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा हम्म। है। तो उसी तरह इस बार जो है, हालांकि उसको थोड़ा सा मुख्यमंत्री ने मैनेज करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर हाँ। है। यानी यस। कि जो, हाँ, जो हमारा, हाँ, आप लोग जहाँ उनके कैंडिडेट हैं 29, वहां आप लालटेन को दे दीजिए। लालटेन मतलब लालू को वोट दे दीजिए, तेजस्वी को वोट दीजिए। उनको नहीं दिए हाँ इसलिए कि सबक सिखाना है। पिछली बार हमारे नेता को इतना छोटा इन्होंने कर दिया, 43 सीट पे, जी। 43 पे जीते थे। वो गुस्सा है, उस गुस्से को वो भूलना नहीं चाहते। हालांकि कुछ हद तक मैनेज किया है इस सोच को, जो उनके वर्कर हैं ग्राउंड पर। जब वो छठ के 2 दिन पहले खरना जो होता है, उसमें हाँ। नीतीश कुमार तेजस्वी के घर चले गए हाँ। खरना हाँ। के हाँ, गए थे। दिन हम्म। तेजस्वी के यहाँ चले गए। गए थे। हाँ। हाँ, तो वो इससे मैसेज गया कि ना ना, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उसके बाद से जो है तेजस वो चिराग के यहाँ गए थे, तो चिराग का सुर भी देखिए बदल गया है। चिराग भी आप देखिए, जब अमित शाह ने जब कहा कि हम कौन होते हैं चुनने वाले मुख्यमंत्री, भाई हमारा काम थोड़े है, मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। जबकि यही अमित शाह 2020 में चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि सरकार बनेगी एनडीए की, चाहे हम कितना भी कम आए ज्यादा है, नीतीश कुमार होंगे। इस बार वैसा नहीं जी। बोल रहा है।
नहीं बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान भी उनके ही सुर में सुर मिला रहे थे। जी। लेकिन मुख्यमंत्री जब उनसे मिले उनके घर जाकर के, तो उनकी बोली बदल गई। अब तो सबसे ज्यादा हाँ बोल रहे हैं भाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, हमारे जो भी विधायक चुने जाएंगे, चुनकर आएंगे, उन्हीं का समर्थन करेंगे। अब इसका मतलब है कि कुछ नीतीश कुमार ने उनको कहा, लेकिन सर चलिए ये कुछ तो कहा होगा तभी हाँ ना मंत्र उंत्र हाँ फूके। हाँ मंत्र अंत्र फूके होंगे तो चलिए दिख रहा है, और चिराग पासवान अब धीरे धीरे दिख रहा है कि नीतीश कुमार के तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये जो तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ये जो एक नैरेटिव दिख रहा है, ये तो भाजपा का खेल खराब करेगा। भाजपा का खेल खराब कर रहा है भाई। अब कितना मैं कहा ना कि दोनों मिले हैं उसके बाद, लेकिन वर्कर जो होते हैं ना, हार्डकोर जी। समर्थक जो होते हैं, वो भूलते नहीं हैं। चिराग पासवान को भूलते नहीं कि कैसे हमारे नेता को, क्योंकि उनका अटैचमेंट जो होता है अपने नेता के प्रति, वो भक्त और भगवान की तरह होता है। आप बिल्कुल समझ हाँ। लीजिए, ये हर जगह होता है ऐसा, तो भक्त और भगवान की तरह होता है, तो भूलते नहीं। अब कितना उसको मैनेज करते हैं देखने वाली है। कल मुझे पंचायत है कि नालंदा में एक गांव में कुर्मी समाज के लोगों की बहुत जबरदस्त बैठक हुई है। और नालंदा में 7 सीट में एक जगह केवल बीजेपी लड़ती है, जो सीट है आपको बिहार शरीफ, जहां से नीतीश डॉक्टर का गढ़ सुनील कहा कुमार जाता लड़ते है। हैं। नीतीश का गढ़ है। जी। और इस बार वहां की भाई हम लोग 7 सीट जिता करके नीतीश कुमार को गिफ्ट देंगे। पिछली बार इस्लामपुर हार गए थे, साथ में आगे नहीं जीत गई थी। हाँ। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है, वहां पंचायत हुई है कुर्मी समाज के लोगों की, उसमें उन लोगों ने तय किया है कि हम लोग वो ललन सिंह का जो बयान वायरल हुआ है उसके बाद का डेवलपमेंट है। हाँ ओके। तो हम लोग ये समझते थे कि भाजपा के लोग हमारे नेता को हटाना चाहते हैं, सीएम अपना बनाना चाहते। अब तो हमारा ही नेता कह रहा है कि विधायक नहीं। इसलिए बड़ा आक्रोश है। और कुर्मी समाज में और अति पिछड़ा जो लोग नीतीश कुमार के हार्डकोर वोटर हैं, दे आर यस वेरी यस। मच एंग्री विथ ललन सिंह। तो भाजपा क्यों नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर देती है? जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है तो फिर घोषित कर दे, क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को? उनको अपना बनाना है तो क्यों घोषित कर दे? अब यहाँ ये देखिएगा, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो इस बार बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा। उस स्थिति में फिर उनको, हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर नहीं आती है, अगर राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ गई, यानी अगर नीतीश जेडीयू कुमार को सिंगल धोखा देने लार्जेस्ट की पार्टी, तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से लगी है। राजनीति में इसको धोखा कहिए, जो कहिए, हर आदमी अपने लिए गच्चा राजनीति कह करता है, लीजिए, अपने पार्टी गच्चा के कह लिए लीजिए। राजनीति करता है। दूसरे दूसरे के लिए थोड़े करता है। बीजेपी तो चाहती है ना भाई कि हमारी भी सरकार यहाँ बिहार में बने। लेकिन चुनाव इनका तो ड्रीम नीतीश है, कुमार बहुत के दिनों से चेहरे पर ड्रीम लड़ है। रहे हैं, फायदा नीतीश कुमार से हो रहा है, और जब नीतीश से फायदा निकल जाएगा तो फिर नीतीश कुमार को गच्चा दे देगी भाजपा, ऐसा माना जाए अभी से। नीतीश का वोट चाहिए, नीतीश का वोट चाहिए उनको, नीतीश नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात नीतीश कह का दी सर वोट आपने। चाहिए। हाँ, हाँ, नीतीश हमको नहीं चाहिए, नीतीश का वोट चाहिए। और नीतीश कुमार क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? नीतीश कुमार को भी सारी चीजें दिख रही हैं। क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर उनकी सीटें ज्यादा आती हैं तो क्या वो भी भाजपा को गच्चा दे सकते हैं? इस पर तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, लेकिन जब बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है, मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो गच्चा तो मुझे नहीं लगता है कि देंगे। हालांकि उनके दिमाग में क्या है, एक ज्यादा से ज्यादा ये करें कि ललन सिंह को कैबिनेट से हटवा देंगे और संजय झा को क्लास ले लेंगे। उनको जो जिस मैंने राज्यसभा में रही कार्यकारी अध्यक्ष से हटा देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है सब। उनको एकदम अब वो जान गए हैं कि हमारे साथ ये लोग कुछ मिल करके खेला कर रहा है, अच्छा, हमको हटाने का यही कारण एकदम है क्या अब कि वो जान नीतीश गए कुमार हैं। मोदी हाँ, से सर दूरी बना लिए हैं, उनके कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, घोषणा पत्र से भी जल्दी चले आए थे, और इधर जो पटना में रोड शो हुआ गांधी मैदान के पास मोदी जी का, उसमें वो शामिल नहीं हुए? यही सब कारण है क्या नाराजगी का? बिल बिल्कुल वही कारण है। और इसका मैंने एक संकेत समझिए कि आप देखिए, मैं संकेत दे रहा हूं कि अभी से भी आप सुधर जाइए, संभल जाइए।
और मुझे मेरा अनाउंसमेंट मेरे नाम का कीजिए। मैं दिमागी रूप से ठीक हूँ, आप लोग जो समझ रहे हो वैसा नहीं हूँ। क्योंकि एक बीजेपी के नेता ये भी कारण बताते हैं कि भाई कंप्लीटली वो स्वस्थ नहीं है, यस। इसलिए बिहार को भी चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन उनके वर्कर ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। वर्कर हम्म। क्या, आज भी देखिए नीतीश कुमार के 15-16% वोट है ना जी, उनका वोटर ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा नेता जो है हमारे नेता की तबीयत खराब है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा सर, ललन सिंह खुलेआम वोटरों की किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। ललन सिंह का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह का प्रचार करने के लिए निकले, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। तो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि विरोधियों को घर से बाहर निकलने मत देना, वोट करवाना, उसके बाद फिर घर में बंद कर देना। तो इस तरह की चीजें आखिर क्यों करनी पड़ रही है? कहीं ना कहीं भारी दबाव महसूस कर रही है भाजपा या फिर एनडीए? नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ऐसा वो सब करें। नीतीश कुमार बहुत कौन इमेज कौन ऐसा कॉन्शियस करे? अनंत आदमी है। सिंह? कौन ऐसा करे? अनंत सिंह? अनंत सिंह ऐसा करें या ललन सिंह ऐसा करे, जो ललन सिंह कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो ललन नहीं, सिंह तो नीतीश कुमार खुलेआम को कह अच्छा रहे नहीं हैं लग ना, रहा? बताइए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। लेकिन एक अलग तरह की छवि बन जाती है ना, एक मैसेज अलग जाता है ना। ये और बात है। ललन सिंह है कि वो कह रहे हैं कि गांव के गांव आप लोग अनंत सिंह बन जाइए, यानी कि ये अनंत सिंह हाँ। अब बनाएंगे सबको। अब भाषण सुनिए, आप अनंत सिंह बनाना चाहते सुना है हैं। सर। नीतीश कुमार की राजनीति है कि कोई अनंत से नहीं बने या शहाबुद्दीन नहीं बने, रीतलाल बिल्कुल। यादव नहीं बने, यानी इस तरह के लोग नहीं बने समाज में। और आप कहते हैं कि नहीं सब अनंत सिंह बन जाए। हम्म। ये कंट्रास्ट है ना। नीतीश, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब तो अभी तो बोलते हैं। नीतीश में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बोलते नहीं है, वो चुप देखते रहते हैं। हैं। अब बड़ा, हम्म। हाँ मैंने एक समय आप देखिए, जब इनके साथ दगाबाजी किया था आरसीपी ने, जिन पर हाँ। सबसे ज्यादा आज तक विश्वास किए। जी जी। हाँ, हड़बड़ी में उनके खिलाफ कुछ नहीं किए, लेकिन समय आने पर बढ़िया से उनको किनारे साइड लाइन करके आज देखिए नीतीश कुमार कहाँ है। तो जी। ये आरसीपी कहाँ है देख लीजिए। तो उसी तरह जो है बड़ा आयुर्वेदिक इलाज करते हैं ये। तो ये आयुर्वेद का डॉक्टर भी इनके पिताजी थे ना। डॉक्टर भी है इनके नीतीश कुमार? पिताजी अभी तो हम चाणक्य सुन रहे थे उनको। डॉक्टर भी सुन लिया। ये भी जो है, अब कई बार बोले हैं कि मैं पिताजी के साथ बैठता था और मैं भी दवाई का पुड़िया बनाता था। और लोग तो आते थे तो भाजपा को कौन बचपन सी में। दवाई देंगे? क्योंकि भाजपा तो तय कर लिया कि भाजपा को क्या करना है, उसकी तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। अब नीतीश कुमार ही कुछ कर अरे सकते हैं खेला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बनेंगे नीतीश कुमार। अच्छा। ये कितना भी खेला कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो दिमाग है, उस दिमाग से हम्म। ये लड़ करके जीत जाएंगे। आई हैव डाउट्स। अच्छा, तेजस्वी यादव की रणनीति सर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए जंगल राज की बात कर रही है, लोगों को, जिन युवाओं को जंगल राज याद नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछेगा कि 25 साल पहले क्या जंगल राज हुआ करता था, और 25 साल पहले जो होता था उसके लिए आप आज आरजेडी को वोट ना दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार के युवाओं की भविष्य की बात कर रहे हैं, बिहार में वो क्या क्या बदलाव करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या असर पड़ रहा है? जनता किसकी तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जंगल राज से डर करके बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ, या फिर तेजस्वी की तरफ? तेजस्वी पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। हाँ। अब वो लोग राइट। निगेटिव राजनीति कर रहे हैं। ऐसे राइट। ऐसे समझा जाए इसको। यस यस यस। ये पॉजिटिव राजनीति यही है कि हम क्या करेंगे। आप चुनाव है, चुनाव में आप गए हैं, तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे। अब आज से इतना दिन पहले क्या हुआ था, इससे कोई, खास तौर से जो जेनजी है, जो 18 से 28 30 वर्ष के, जो वही सब सुनना नहीं चाहता, वो देखा भी नहीं है। पिताजी के बता देने से मान जाएगा। और जो बुजुर्ग है कि ऐसा नहीं है। हालांकि वो जो 15 साल का जो 15 साल में, तो 40 साल से पत्रकार हूं, तो मैं तो देख रहा हूं
मैं दौर भी देखा है, तो ऐसा थोड़े है कि 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे, जी। खिड़कियां बंद हो जाती थी। इसको तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोग कहते हैं। इसी पटना में हम लोग रहते थे, गांव भी हम्म। जाते थे, खेती भी करते थे, आते जाते भी थे। हाँ, जी। ये जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब थी। जैसे आज भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा भ्रष्टाचार हमको लगता है जैसे बिहार में भी है भ्रष्टाचार, तो उसका पोल भी तो प्रशांत किशोर ने खोल दिया। हम्म। लेकिन जितना खोलना चाहिए था उतना नहीं खोले। चुनाव उनाव आ गया, इसलिए थोड़ा रुक गए। हो सकता है चुनाव के बाद और नेताओं को, लोगों को, अफसरों को एक्सपोज करें। हम्म। तो ये पॉजिटिव राजनीति कर रहा है तेजस्वी यादव। यस। वो लोग निगेटिव कर रहे हैं, जिसको जो युवा वर्ग, आप समझिए कि कितने वोटर होंगे ये, वो पसंद नहीं करता है। इसीलिए ये लोग डरवा करके देखिए। अभी भी यहाँ की राजनीति जो है लालू प्रसाद के ही इर्द गिर्द घूमती है। एक तो लालू प्रसाद जो तेजस्वी की नहीं, हमारे पिताजी गरीबों के मसीहा थे, हमारे पिताजी ने आवाज दी जब बोलना होता है, लेकिन हम क्या करें ये बताते हैं। दूसरी तरफ क्या डर दिखाया जाता है, लालू प्रसाद का डर। वो केवल डरवाने में लगे हुए हैं कि लालू के डर से हमको वोट दीजिए। उसमें से ज्यादातर नेताओं को आप यही देखिएगा कि यही बोलते हैं कि ये नहीं बताते कि हमने हाँ, काम नहीं किया। बताते, नहीं उसमें केवल बताते। नीतीश कुमार ही बताते हैं। नीतीश कुमार बताते हैं, नीतीश कुमार जी बताते हैं कि हमने बिहार में टर्निंग अराउंड किया, हमने ये किया जी। वो किया। बीजेपी के नेता नहीं बताते हैं, नहीं बताते ये हैं, आप हाँ। जान लीजिए। हम्म। क्योंकि हाँ, उनके पास यदि कहीं बताने के लिए बीजेपी के कुछ है नेता भी नहीं नहीं, ये बता। बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और ना तो उनके पास बिहार के लिए कोई विजन है। अच्छा, कन्हैया बिलारी सर, एक सवाल और भी है मेरा आपसे, जो और मैंने। और और, हाँ। और हाँ, हाँ, एक प्लीज और कंप्लीट बात कीजिए। है कि नीतीश, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर आए थे उत्तर प्रदेश वाले, हाँ, आप अखिलेश लगे यादव। समझे कि योगी आदित्यनाथ। हाँ, और योगी आदित्यनाथ आए थे। और पहला जो आया उसमें लगे करने, समझे कि इसे औरंगजेब बाबर, तो इस पर अप्पू नाराजगी टप्पू व्यक्त पप्पू किया कुछ नीतीश बोल के कुमार गए। ने। हम्म। कल वो अप्पू टप्पू, मैंने वो अप्पू टप्पू टप्पू तक ठीक है, आपके जैसी मानसिकता है, जैसा सोचे आप बोलते रहिए। लेकिन आप पोलराइजेशन वाला जो शुरू कर दिया आपने, क्योंकि नीतीश कुमार को अकलियत के लोग भी बड़ा पसंद करते हैं, वोट भी देते हैं, जान लीजिए। अच्छा। तो वो, हाँ, वोट भी अच्छा, देते हैं। बिहार हाँ, में सर चलिए आप हिंदू क्या पूछ रही मुसलमान वाला थी। कार्ड नहीं चलता, हमने देखा। सवाल ही नहीं है। यहाँ के वोटर बड़ा दूसरे तरह के सोच के हैं। वो हम्म। उनके समाजवादी सोच के यहाँ के वोटर हैं। यहाँ आप हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन करा करके वोट नहीं ले सकते हैं, तो बीजेपी तो वैसे ही कुछ करने की कोशिश असंभव कर है। रही है, जंगल राज याद दिलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है क्या? क्योंकि मोदी तो कट्टे तमंचे की बात करने लगे, बताइए, प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा हो गई। तो कुछ तो सोचा होगा, एनालिसिस किया होगा। वो बिहार के बारे में ऐसा सोच रहे होंगे कि हाँ, कट्टा तमंचा चलता है जी, तो हम बोल दें भैया, कट्टा सटा के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवा लिया। हाँ, तो वही वो बताना चाहते हैं कि फिर ये जंगल, उनका तो भाषण में लालू परिवार, लालू लालू यादव, तेजस्वी हम्म। यादव, कट्टा, कनपट्टी, फिर वो तो एक दिन बोले थे कि लालटेन वाले मुजरा करते हैं, क्या क्या हाँ। बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब कौन समझाए उनको। आप हम्म। समझा भी तो नहीं सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, कौन समझे, जनता उनके को पार्टी मजा में ही आता तो है क्या क्यों नहीं ऐसे सुन के? समझाएगा। मैं ये मतलब समझने की कोशिश, आप कह रहे हैं बिहार की जनता बहुत सूझबूझ के साथ वोट करती है, बहुत सूझबूझ के साथ एक एक निर्णय लेती है, और राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी सोच रखती है। बिहार की जनता समाजवादी सोच की है। तो ये जो मोदी जो लेकर आए हैं भाषणों में अपना नया रंग, इससे क्या बिहार के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा क्या? ना ना, उनके लोगों को पसंद आता होगा। अच्छा। भाई चर्चा होती है लोगों में कि क्या प्रधानमंत्री है भाई, इस तरह का भाषा बोलते हैं। मान लो लालू परिवार का, लालू के पार्टी से सब कुछ बोलेगा तो माना जाता है कि अरे राजद तो हड़भोंगों की पार्टी है, ऐसे कुछ बोलते रहता है। आप तो डिसिप्लिन अपने को कहते हैं कि हम डिसिप्लिन पार्टी विथ डिफरेंस है, यस। डिसिप्लिन पार्टी है। और जी। प्रधानमंत्री आपके हेड ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। कनपट्टी में कट्टा सटा करके उसको घोषित किया गया था। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, सोचना भी हम्म। चाहिए। ये चर्चा करते हैं लोग, पूछते हैं हम लोगों से। अच्छा सर, चलिए, एक चलते चलते अभी पहले चरण में 121 सीटों पर क्या कुछ देख रहे हैं, आपका अनुमान क्या कह रहा है, जल्दी से बता दीजिए।
नहीं, हमको लगता है कि 121 सीट पर महागठबंधन आगे रहे। तो क्यों पीछे रहने वाली है एनडीए? 121 देखिए, मैं सबसे सबसे बड़ी बात है ना कि एकजुटता से ये लड़ रहे हैं ना। अच्छा। महागठबंधन मान ले कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट इनका 11-12 सीट पर है, तो वो तो खुला है कि है हमारा फ्रेंडली। इनमें ऐसा नहीं है ना, इनमें अंदर बड़ा कंफ्लिक्ट है अच्छा। एनडीए में, जो महागठबंधन में नहीं है। वो 11 सीट है कि हम लड़ रहे हैं, अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन वो लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कहीं भीतरघात नहीं है। इनमें बहुत भीतरघात है, और इनका बागी भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा हैं, जिनको टिकट नहीं मिला। बहुत बागी हो गया, और बहुत बागी न होते हुए भी इनको हानि पहुंचा रहे हैं जी। प्रशांत किशोर भी 34-35 सीटों पर इनको परेशान किए हुए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर का क्या हम्म। रहने वाला है पहले चरण में सर, क्या लग रहा है आपको? प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बता दिया है कि हम फोर्स हैं, और अगला चुनाव में हमारी देखिएगा किस तरह से। इस बार उन्होंने, मैंने एक ग्राउंड होता है तैयार ना कर, कि आगाज बहुत, हाँ बहुत बढ़िया ग्राउंड तैयार कर दिया है उन्होंने। हो सकता है इतनी सरप्राइज जल्दी? न हो कि 2-4 उनको सीट मिल जाए, लेकिन ग्राउंड बहुत बेजोड़ तैयार कर दिया। अच्छा, क्या बात है। अच्छा सर, अगर ये समझा जाए कि पहले चरण में जिस तरह का हम हाल देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि महागठबंधन आगे रहेगा, मतलब उलट पुलट रिजल्ट आएगा, आपको क्या लग रहा है? जब चुनाव होगा तो उम्मीद से हट, मतलब जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तो उम्मीद से हटकर बिल्कुल उलट पुलट कुछ आ सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल इस तरह से आ सकता है कि शाहबाद में पिछली बार 22 सीटों में 2 सीट केवल एनडीए जीती थी, इस बार एनडीए का बढ़ सकता है, वहां महागठबंधन का घट सकता है। उसी तरह आपको गया मगध में भी जो है महागठबंधन का कुछ घट सकता है, लेकिन इनका चंपारण दोनों जो है, चंपारण इंडिया, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में, जी। वहां बढ़ सकता है। मिथिला में ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीमांचल है, सीमांचल में इस बार ओके। ओवैसी की नहीं चल रही है ना। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, और सर हमें ऐसे ही समय दिया करिए और हमारे साथ जरूर जुड़ा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ बिहार के बहुत ही विश्वसनीय और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बिहार के बारे में अनुमान लगाते हैं या जो कह देते हैं होता वैसा ही है। तो आज हमारे साथ ये बैठे थे, हम फिर कभी और चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट में बताइए। नमस्कार, जय बिहार।